Pledge. I, Kamaljit, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Hello students, welcome to chemistry class. In previous class we covered up to effect of heat on matter. Today we will start interconversion state of matter. Now we know that matter consists in 3 physical state. जो matter है 3 physical state में exist करता है. What are they? Solid, liquid and gases. The physical state of matter can be changed by changing the temperature. जो physical state of matter है उसको हम change कर सकते हैं टेम्परेचर के चेंजिंग के अकॉर्डिंग. एग्जाम्पल बाय हीटिंग और कूलिंग. मैटर को हम चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर चेंज करके, जैसे या तो उसको हीट करके या तो उसको हम कूल करके. When a water is heated, it converted into steam. As we know that जब हम वाटर को हीट करेंगे तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा. द स्टीम व्हेन कूल कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. स्टीम अगर फिर से कूल होगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी. थस डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर वाटर कैन एग्जिस्ट इन द 3 फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो वाटर है, वाटर 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. टेम्परेचर आप अगर बहुत ज़्यादा कर दोगे तो वो लिक्विड और गैस में बन जाएगा. टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर दोगे तो वो सॉलिड बन जाएगा. When a solid melt into form a liquid or a liquid evaporate to form a gas, we say that there is a change of state. जब सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड बनता है, लिक्विड इवेपोरेट होके गैस बनता है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर चेंज ऑफ स्टेट चेंज हो रहे हैं. देयर इज अ चेंज ऑफ स्टेट व्हेन अ गैस इज कूल्ड एंड दिस चेंज इज फ्रॉम गैस टू अ लिक्विड. तो चेंज हो रहा है स्टेट कैसे चेंज हो रहा है? सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, गैस से फिर से लिक्विड बन रहा है. तो वी कैन से दैट कि यहाँ पर स्टेट चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है. नाउ एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर आइस इज सॉलिड, वाटर इज लिक्विड एंड स्टीम इज गैस. एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर में देखें तो जो आइस क्या होता है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, सॉलिड स्टेट में होता है, वाटर लिक्विड में होता है और स्टीम गैस. बाय चेंजिंग द टेम्परेचर स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज. जब हम टेम्परेचर चेंज करें तो जो स्टेट है मैटर का वो भी चेंज हो रहा है. सम फॉर्म ऑफ मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एंड देन ब्रॉट बैक अगेन टू ओरिजिनल स्टेट. कुछ फॉर्म ऑफ मैटर चेंज कर देते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, लेकिन वो फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं. लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर. देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, हम किसकी बात? सॉलिड को मेल्ट किया, मेल्ट करने से लिक्विड हो गया, लिक्विड को फिर से फ्रीज किया तो वो सॉलिड हो गया. लिक्विड को इवेपोरेट किया तो गैस हो गया, गैस को कंडेंसेशन किया तो फिर से वो लिक्विड हो गया. गैस को कूल किया, कूलिंग किया तो वो सॉलिड में आ गया. सॉलिड को सब्लिमेट किया, सब्लिमेशन प्रोसेस से गैस. सब्लिमेशन प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है बच्चा? वी विल डिस्कस. नो, मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सॉलिड सब्सटेंस इनटू अ लिक्विड बाय हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग. मेल्टिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जहाँ से सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में चेंज हो रहा है हीट करने से, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग. आइस सॉलिड है, उस वो वाटर में चेंज हो जाती है, मेल्टिंग ऑफ आइस बोलते हैं उसको हम. अगर आइस है जो वाटर में चेंज हो रही है लिक्विड स्टेट में तो मेल्टिंग ऑफ आइस. सो दिस इज द मेल्टिंग. बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट. When a liquid is heated continuously then its temperature goes on rising and it evaporates. जब हम कंटिन्यूसली लिक्विड को हीट करेंगे तो जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा राइज हो जाएगा और वो इवेपोरेट हो जाएगा. वाटर टेक प्लेस फास्ट एट अ सर्टन टेम्परेचर द लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर वेरी रैपिडली. वी से दैट द लिक्विड हैज स्टार्टेड बॉइलिंग. द रैपिडली चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर और हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग. जो रैपिडली चेंज होता है लिक्विड का, लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग. बेसिकली वाटर बॉयल्स 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर बॉयल होता है जिसको हम स्टीम भी बोलते हैं. सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री. जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस है. इवोपरेशन.
द गैशियस स्टेट ऑफ अ लिक्विड इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेपर स्टेट। जो गैशियस स्टेट होता है लिक्विड का उसको हम वेपर स्टेट भी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द लिक्विड कीप्स ऑन चेंजिंग इनटू वेपर स्लोली इवन एट रूम टेम्परेचर। बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं जो वेपर में चेंज हो जाते हैं रूम टेम्परेचर में ही। द चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, जब लिक्विड मतलब वाटर वेपर्स में चेंज होता है उसको हम इवोपरेशन बोलते हैं। द इवोपरेशन ऑफ अ लिक्विड कैन टेक प्लेस एट ए टेम्परेचर में, एट ऑल टेम्परेचर में इवोपरेट हो सकता है। नाउ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है बच्चा? वी हैव जस्ट सीन दैट वाटर इज हीटेड। हमको पता है कि वाटर हीट हो रहा है, इट चेंजेस इनटू स्टीम। द रिवर्स ऑफ दिस इज ऑल्सो ट्रू। इसका रिवर्स भी होता है। कैसे? इफ़ वी कूल दी स्टीम, जब वो स्टीम बनती है उसको अगर हम कूल करें तो वो वाटर में फिर से चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा जो भाप, आपने वाटर को बॉयल किया उसको कवर करके रखो तो जब उसको आधे घंटे के बाद देखोगे तो जो ऊपर में हीट बनी, आपकी स्टीम बनी होगी, वो फिर से वाटर में चेंज होने लग जाती है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस इनटू अ लिक्विड। ऐसे प्रोसेस जहाँ पे गैस लिक्विड में चेंज होता है उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। फ्रीजिंग और फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? द रिवर्स ऑफ दिस, वी हैव सीन दैट आइस इज हीटेड। हमने देखा है कि आइस हीट हो रही है, इट मेल्ट टू फॉर्म वाटर। आइस को जब मेल्ट करते हैं तो वाटर बन जाता है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू सॉलिड। लिक्विड को सॉलिड में चेंज करो, वो तो आपने किया ही होगा, वाटर रखा होगा फ्रीज में, उसके फिर वो आइस, उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। इट फ्रीजेज टू फॉर्म टू हाई द चेंजेस ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। जब लिक्विड से सॉलिड की फॉर्म में चेंज होता है उसको हम सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज सब्लिमेशन। सम सब्सटेंस चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस ऑन हीटिंग विदाउट कमिंग टू अ लिक्विड स्टेट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन आपने प्रीवियस क्लास में भी स्टडी किया। सब्लिमेशन कौन सा प्रोसेस होता है? जैसे कुछ ऐसे सब्सटेंस होता है वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस फॉर्म में आ जाते हैं विदाउट एंटरिंग द लिक्विड। लिक्विड स्टेट में नहीं जाते, सीधा क्या करते हैं, सॉलिड से गैस में चले जाते हैं, उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल, आपने आप अगरबत्ती का ले लो। अगरबत्ती सॉलिड फॉर्म में होती है, जब हम उसको बर्न करते हैं, हीट बर्न करते हैं तो वो सीधा गैसियस स्टेट में हो जाती है। क्या वो लिक्विड स्टेट में एंटर करती है? नहीं करती है। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। एग्जाम्पल, iodine, ammonium chloride, camphor, naphthalene balls. So these all are the example of sublimations. Now chemical change in matter. Chemical change, क्या chemical change हो रहा है matter, कोई भी matter में? Beside expansion of matter and conversion of state of matter, another important effect of heat on matter is the chemical change. अगर किसी भी मैटर के ऊपर बच्चा आप हीट दे रहे हैं, किसी भी मैटर को, मैंने क्या बोला है, जो भी आपके सराउंडिंग्स में चीज़ें उसको हम मैटर बोलते हैं। मैटर को अगर हम हीट कर रहे हैं तो क्या वो कोई केमिकल चेंज है? द बर्निंग ऑफ कैंडल, जो हम कैंडल को बर्न करते हैं, कि एक ऐसा एग्जाम्पल है किसका, केमिकल चेंज इन मैटर, कि जब हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें कुछ केमिकल चेंजेस आ रहे हैं। व्हेन अ कैंडल बर्न, इट इज़ नॉट अ वैक्स दैट बर्न बट इट इज़ अ वैक्स वेपर दैट बर्न। जब हम कैंडल को बर्न करते हैं बच्चा, तो वो वैक्स नहीं होती है जो बर्न होती है, जो उस वैक्स के वेपर्स होते हैं जो बर्न होते हैं। द लिक्विड वैक्स मूव्स अप द विक बाय द कैपिलरी एक्शन। जो लिक्विड वैक्स है वो विक होती है, जो विक होती है यहाँ से कैपिलरी एक्शन से मूव होते हैं। द हीट ऑफ द फ्लेम्स देन चेंजेस द लिक्विड वैक्स इनटू अ वैक्स वेपर। जो हीट होती है फ्लेम, हीट ऑफ द फ्लेम होती है, वो क्या करती है, लिक्विड वैक्स को वैक्स वेपर में चेंज कर देती है। व्हेन दिस वैक्स वेपर बर्न्स इट गिव्स ऑफ हीट एंड लाइट। जब वो वैक्स वेपर बर्न होते हैं तो वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। हीट और लाइट मिलती है हमको, कैंडल से हीट भी मिलती है एज वेल एज लाइट मिलती है। तो इसका मतलब एक केमिकल चेंज हो रहा है। क्योंकि क्यों केमिकल चेंज हो रहा है? जब वैक्स वेपर बर्न हो रहे हैं तो वो कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? हीट और लाइट। तो एक केमिकल चेंज हो गया। In addition to the chemical change, physical change involves solidification of metal, dripped wax also take in this process. इसको हम physical change भी बोल सकते हैं। कैसे physical change? क्योंकि जो wax है वो ड्रॉप हो रही है, वो पिघल रही है, तो पहले साइज चेंज था, उसके फिजिकल चेंज में भी उसके चेंजेस आ गए हैं। सो वो हम बोलते हैं मैटर क्या है, केमिकल चेंज इन मैटर पॉसिबल है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बर्निंग कैंडल. So this is the example of chemical change in matter, burning of candle. Okay students, now your chapter is done. Learn this chapter at home. Thank you and have a nice day.